क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बाकी देवताओं से इतनी अलग क्यों है? वो बड़ी बड़ी आंखें जिनमें पूरी दुनिया समाई हो, वो अधूरी सी मूर्ति जिसमें ना तो हाथ हैं ना पैर, फिर भी करोड़ों लोग उन्हें देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। आखिर इस रहस्य का राज क्या है? आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ के उस दिव्य स्वरूप की पौराणिक और आध्यात्मिक कहानी, जो केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक गहरी भावना, एक अमिट भक्ति और एक चिरस्थायी प्रेम का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं इसका अद्भुत रहस्य। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप देखकर पहली नज़र में जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है उनकी असाधारण बड़ी बड़ी आंखें। इन आंखों के पीछे कई रहस्यमयी और भक्तिमयी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में निवास किया तो एक दिन वृंदावन से माँ यशोदा, नंद बाबा और रोहिणी माता उनसे मिलने पहुँचे। बाल लीलाओं और वृंदावन की रास लीला की कथा सुना रही थी। दरवाजे के पास सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण स्वयं भी खड़े होकर कथा सुनने लगे। कथाएं इतनी भाव विभोर थीं कि तीनों की आंखें आश्चर्य और प्रेम से विशाल हो गईं। उसी समय वह नारद मुनि पधारे। उन्होंने उस अलौकिक रूप को देखा। तीनों की आंखें विस्मय से बड़ी, चेहरों पर भाव और शरीर स्थिर। नारद मुनि ने उस स्वरूप को स्थायी रूप देने की प्रार्थना की, जिससे सभी भक्त उस दिव्य रूप के दर्शन कर सकें। और वही रूप आज हम पुरी के जगन्नाथ मंदिर में देखते हैं। अब सवाल उठता है, जब भगवान विष्णु के अन्य रूपों में पूर्ण भव्यता होती है तो जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी क्यों है? इसका उत्तर भी एक दिव्य कथा में छिपा है। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे स्वयं भगवान को इस धरती पर मूर्ति रूप में स्थापित करेंगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा जी को मूर्ति निर्माण का आदेश दिया। विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रखी, जब तक मैं मूर्तियां बना रहा हूँ कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। अगर कोई भीतर आया तो मैं काम अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने सहमति दी। कई दिनों तक कमरे से हथौड़े की आवाजें आती रहीं, लेकिन अचानक आवाजें बंद हो गईं। राजा चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि कुछ अनहोनी हो गई है। वो दरवाजा खोलकर भीतर चले गए, लेकिन जैसे ही राजा ने शर्त तोड़ी, विश्वकर्मा जी अदृश्य हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं, बिना हाथ और पैर के। किंतु उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, यही मेरी लीला है। इसे ही मंदिर में स्थापित करो। और तब से आज तक भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ उसी रूप में विराजमान है, आधुनिकता से परे, भावना से परिपूर्ण। भक्तों की आस्था कहती है कि भगवान जगन्नाथ की बड़ी आंखें उनके सर्वदर्शी होने का प्रतीक हैं। वो हर भक्त को हर दिशा से, हर परिस्थिति में देख सकते हैं, चाहे वो भक्त दुख में हो, पीड़ा में हो या प्रेम में डूबा हो। कुछ मान्यताएं यह भी कहती हैं कि भगवान की ये आंखें नेत्र रोगों से पीड़ित लोगों के लिए आशीर्वाद हैं। उनका यह रूप मानो कहता है, मैं तुझसे कुछ नहीं छिपा रहा, मैं तुझे हर रूप में स्वीकार करता हूँ। उनकी बिना हाथ पैर की मूर्ति ये दर्शाती है कि ईश्वर रूप से नहीं, भाव से पहचाना जाता है। वो जो अधूरा दिखता है वही सबसे संपूर्ण हो सकता है, अगर उसमें प्रेम और श्रद्धा हो। तो अगली बार जब आप पुरी के जगन्नाथ मंदिर जाएं या कहीं भगवान जगन्नाथ की तस्वीर देखें तो बस उनकी आंखों में एक बार गहराई से देखिए। आप पाएंगे कि वो आंखें बस देखने भर के लिए नहीं हैं, वो आपको समझती हैं, अपनाती हैं और हर रूप में स्वीकार करती हैं। भगवान जगन्नाथ का यह अनोखा रूप हमें सिखाता है कि सौंदर्य पूर्णता में नहीं बल्कि भावना में होता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखती रहिए आध्या टीवी।